Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Today we will start our next chapter, chapter number 58, जिसका नाम है योगा। अब योगा क्या है, योगा किस तरीके की एक्सरसाइज है, योगा क्यों किया जाता है, ये सभी हम फेमिलियर हैं इस चीज से। सो देखो चैप्टर क्या कह रहा है, योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस फ्रॉम इंडिया। आपकी इंडिया से ही है, योगा की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, वो इंडिया ने ही की थी। ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, एक प्राचीन जो है एक प्रैक्टिस है दैट कंबाइंस फिजिकल पॉस्चर, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, फिजिकल पॉस्चर्स बनाते हैं, अपनी बॉडी के थ्रू पॉस्चर्स बनाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, सांस लेने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, एंड मेडिटेशन होता है टू प्रमोट ओवरऑल हेल्थ, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ क्या हो सके, अच्छी हो सके। तो आपका ये उसके लिए किया जाता है योगा। एंड वेलबींग मतलब हम स्वस्थ रहें, हमारी बॉडी अच्छी रहे, हमारा हेल्थ अच्छा रहे, तो उसके लिए योगा किया जाता है। इट एम्स टू हार्मोनाइज द बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे स्पिरिट को, स्पिरिट मतलब हमारी अंतर आत्मा जिसको एक तरीके से बोलते हैं, उसको जो है अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपका योगा किया जाता है। उसके अंदर मेडिटेशन आती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, आपके फिजिकल पोस्चर्स होते हैं। नाउ दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द की कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स इन योगा। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे की कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो योगा में हम इस्तेमाल करते हैं। एनहांसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रैक्टिस एंड इट्स बेनिफिट, उसको इस चैप्टर में हम समझेंगे, वो क्या प्रैक्टिस है, क्यों की जाती है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो वो सभी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सारे सेंटेंसेस रीड करेंगे अच्छे से और फिलअप्स करने हैं हमको। तो देखो, योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन, योगा एक एंशिएंट प्रैक्टिस है जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। सो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट लाइन ही कह रही है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से योगा की शुरुआत हुई है, इंडिया से, राइट। सो द आंसर इज इंडिया। सेकेंड इज द वर्ड योगा मीन्स, योगा का मतलब क्या है, योगा का मतलब है यूनियन इन संस्कृत। संस्कृत में योगा का मतलब है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एकता, एकाग्रता, यानी कि आपके जो फिजिकल बॉडी है, आपका जो माइंड है, आपकी जो स्पिरिट है, आत्मा है, उन सबको क्या करना, एक साथ लेके आना, उसका यूनियन करना। नाउ थर्ड इज अ प्लेस वेयर पीपल प्रैक्टिस योगा इज कॉल्ड अ डैश। आपसे कह रहा है कि जहाँ पर लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, जिस जगह पे, उस जगह का नाम बताना है, और उस जगह को क्या बोलते हैं, स्टूडियो बोलते हैं, राइट। फोर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर योगा पोजेज इज द डैश, ऑल्सो नोन एज अधोमुखा स्वनासन। अब आपका ये बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर योगा पोज है जिसको क्या बोलते हैं, और अधोमुखा स्वयासन भी बोला जाता है। देखो कुछ पिक्चर में भी आपको इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। क्या है आपका, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, आपका उसी को बोला जाता है। नाउ फिफ्थ इज डैश इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन योगा दैट हेल्प्स काम द माइंड एंड बॉडी, जो हमारी बॉडी को काम करने में, हमारे माइंड को काम करने में, शांत करने में हेल्प करती है। आपको वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बतानी है योगा के अंदर, उसको क्या बोला गया है। तो योगा के अंदर उसको प्राणायाम बोला जाता है। प्राणायाम आपको ने कितने अपने पेरेंट्स वगैरह को, ग्रैंड पेरेंट्स को करते हुए भी देखा होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कि आपका एक नॉस्ट्रिल को बंद करके एक से क्या किया जाता है, सांस ली जाती है, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से उसको क्या किया जाता है, आपका एक्सेल किया जाता है। इसी तरीके से इनहेल एक्सेल आपका ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इसको चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड अच्छा होता है, हमारी दिल को मतलब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम महसूस होता है, हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है, तो इसीलिए आपका ये किया जाता है। Now sixth is the dash pose, also known as तड़ासन, is a basic standing pose। अब आपके तड़ासन को, योग के अंदर एक आसन है जिसका नाम क्या है, तड़ासन, उसको माउंटेन पोज भी बोला जाता है। अब माउंटेन पोज क्या है कि आपके जो टोज होते हैं, आपकी टोज की टिप पे आपको खड़े होना है और आपको अपने हाथ पूरे ऊपर कर लेना है और थोड़ा सा टोज की टिप को भी ऊपर करके ऐसे उचक के खड़े हो जाना है और बिल्कुल सीधे खड़े रहना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो है हाइट वगैरह तो बढ़ती है, साथ में आपको मतलब और ज़्यादा आपका एक पोस्चर भी अच्छा बनता है। तो क्या बोलते हैं उसको, तड़ासन को, और क्या बोलते हैं, माउंटेन पोज बोलते हैं। सेवेंथ है इन योगा डैश इज अ सीरीज ऑफ पोजेज परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। अब बहुत सारे पोजेज हैं, जब आप एक के बाद एक सीक्वेंस में बहुत सारे पोजेज एक साथ बनाते जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लो बोलते हैं। उस सीरीज को क्या बोलते हैं,
इन योगा फ्लो इज अ सीरीज ऑफ पोजेस। फ्लो क्या है? एक सीरीज है पोजेस की, जिसमें आप सीक्वेंस में बहुत सारे पोजेस एक के बाद एक क्या करते जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, राइट। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। नाउ कम्स टू 8 क्या कह रहा है आपसे? डैश इज अ रिलैक्सेशन पोज यूजिंग डन एट द एंड ऑफ अ योगा सेशन। सपोज करो आपने योगा का सेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को एक रिलैक्सेशन पोज में जो है बैठ जाते हैं। मतलब अब आपको कुछ नहीं करना, बस रिलैक्स होके बैठ जाना है। तो ऐसे आसन को क्या कहते हैं? ऐसे आसन को बोलते हैं शवासन। क्या बोलते हैं? शवासन। यानी कि आपने बहुत सारे जो है योगा की, बहुत सारी एक्सरसाइज की, बहुत सारे पोस्चर बनाए, उसके बाद में आपको अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है, बिल्कुल क्या कि आपकी बॉडी एकदम शांत हो जाए। जो आपने वार्म अप किया या कोई थकान, कोई टायर्डनेस कुछ भी महसूस हो रही है, वो एकदम क्या हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। तो आपको एक रिलैक्सेशन पोज में बैठ जाना होता है और उसको क्या बोलते हैं? शवासन बोलते हैं। नाउ 9th, योगा हेल्प्स इंप्रूव डैश विच is the ability to move muscles and joints through their full range of motion। योगा आपका इंप्रूव करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन किसी चीज़ में, तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। और वो क्या है? वो आपकी एक एबिलिटी है जिससे आप अपनी मसल्स को, अपने जॉइंट्स को जो है क्या कर सको, बेंड कर सको। यानी कि बहुत जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बेंड किया जा सके आपका, उतने से ज़्यादा आप क्या कर सको, अपनी बॉडी को बेंड कर सको। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना लचीलापन आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आ जाता है। योगा के पोस्चर जब आप बनाते रहते हैं, कंटिन्यूटी में आप योगा करते रहते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। नाउ लास्ट है आपका, प्रैक्टिसिंग योगा कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड हेल्प मेंटेन अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। अब आप जब योगा प्रैक्टिस करते रहते हैं, योगा करते रहते हैं कंटिन्यूटी में, तो वो क्या करता है कि आपका जो स्ट्रेस है, जितना भी टेंशन आपको होती है, वो सब स्ट्रेस वगैरह क्या करता है, रिलीफ करता है और आपकी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बनाता है। और माइंड और बॉडी दोनों ही कैसी हो जाती हैं, आपकी हेल्दी हो जाती है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है योगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।